गैस अमेरिका के अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। मॉर्गन स्टैनले एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, जिनके मुताबिक जिनको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर चाइना की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार होने वाली है और इसी पर कोई एक इकोनॉमी जो कि डाउनफॉल का शिकार नहीं होगी तो वो इंडिया होगी। स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। इज्जत किसकी ज्यादा है वहां पर, लोग किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? सच बताइएगा, फैक्ट्स पे बात करें। अगर सच पे बात है तो सबसे ज्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। इंडियन लोगों की करते हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंडियन लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट है भाई? इज्जत तो उसी की करेंगे ना जो उनकी इज्जत करेगा। आप उधर जाके गंदे काम करेंगे तो इज्जत कौन करेगा? फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी की सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो हमारे मुल्क के बड़ों का भी यही हाल है। ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। इंडिया ने ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीजों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीजों पर हम बैन लगा रहे हैं। बस प्रॉपर बैन तो नहीं लगी, लेकिन लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स पर पहले भी हमें खबर सुनने को मिली, बैन लगा दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाया प्रतिबंध। अब इसके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। चीन से आयात कम करने के उद्देश्य से उठाया यह कदम। दोस्तों, भारत सरकार लगातार मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है, यानी अब विदेशों से ये उत्पाद भारत नहीं आएंगे। किसी उत्पाद के आयात को प्रतिबंध की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उसके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। वही दोस्तों, मॉर्गन स्टैनले जो कि एक अर्थशास्त्री है, उनका कहना है कि आने वाले समय में अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी नीचे जाने वाली है। और जब से हमारे पीएम ने ये कहा है कि आने वाले समय में इंडिया को थर्ड इकोनॉमी कंट्री बना दूंगा, तब से पाक मीडिया परेशान हो चुका है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इंडिया पाकिस्तान को लेकर आजकल बहुत तेजी से कुछ डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए हर सीरियस इशू पर डायलॉग करने को रेडी हैं, टेबल टॉक करने के लिए रेडी हैं। फिर इंडिया से रिस्पांस आता है कि इंडिया तो हमेशा ही अपने तमाम नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। फिर इन चीजों के ऊपर यूएस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जो कि बहुत हैरान करने वाली होती है, जिसमें यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में डायलॉग होते हैं तो यूएस उसे सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ एशिया में एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट आई है कि जिसमें इंडिया को एशिया की मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट कहा गया है और इसमें चाइना को बिल्कुल थोड़ा सा जो सा है वो दचका भी लगा है। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। इनसे बात करेंगे इन डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें, वो जिस तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी पावर एशिया में गिराता नजर आ रहा है, क्या नजर रखते हैं, क्या अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है, और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए चौधरी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही हैं। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है।
वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की, बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर वसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर वसूल करते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। कि इंडिया की तरफ से जो है खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट, और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट की, जो कि टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के हवाले से बात आ रही है। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में टैबलेट्स और लैपटॉप्स इंडिया में खरीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली खपत भी उतनी ही चाहिए चीज़ों की। वो कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। मॉर्गन स्टैनले की एक थ्योरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड दुनिया को लेकर, आने वाले टाइम्स के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमीज ग्रो कर सकती हैं, जिसके अंदर टॉप नंबर पर इंडिया को रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को बीट करके नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसको क्राइसिस का शिकार होने वाली इकोनॉमीज का नाम, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का नाम लिया जो कि क्राइसिस का शिकार होने वाली है, लेकिन इंडिया का उसमें नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया डेवलप कंट्रीज में से आने वाला फ्यूचर के अंदर। क्या वजूहत है, क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है उनको इंडिया के अंदर? उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, आवाम ज़्यादा है, और पॉपुलेशन जो है उनका जो अभी दुनिया में फास्टेस्ट रेट है इंक्रीज़ करने का। चाइना का बहुत ज़्यादा हो जाती पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने बहुत देर पहले ही 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना के उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया, और अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक मैनेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी पॉपुलेशन है जितनी उनको ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में उनकी कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है जिस पर प्रॉपर अमल भी करवाया गया हो। तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी, जहाँ मैन पावर होगी वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा आपको चांस है कि आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। द मोर विल बी द मैन पावर, द मोर विल बी द प्रोडक्ट, और जितना वो प्रोडक्ट बनेगा उतना वो बिकेगा, तो फिर इंडिया क्यों नहीं बूप अप करेगा? मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज कि अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के 5th लार्जेस्ट कंट्रियों में से हम आते हैं, तो पॉपुलेशन अगर मैटर करती तो हम भी डेवलप हो जाते हैं आज। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का इतना सपोर्टिंग कौन सी चीज़ें कि जो हमारी एक होता है ना, एक विजन होता है हुकूमत का कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, एक वो भी नहीं है। दूसरा, हमें सपोर्ट आ जाके इकोनॉमी के लिए किसकी है? चाइना की है। और पाकिस्तान कौन सा पहले दिन से इतनी पॉपुलेशन पे था? पाकिस्तान तो अब जाके इस पॉपुलेशन पे आई है, पिछले चंद सालों में आया है, और पिछले चंद सालों में सियासी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान को हिट करते रहे हैं वो किसी जगह छुपे भी नहीं है। हम तो कर्ज में हैं, यानी हम माइनस में जा रहे हैं, जीरो से भी ऊपर नहीं है। तो हमें बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है, इसकी तरफ सोचना चाहिए, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए वो फिर बात रह जाती है कि आपने इंडिया की सारी जो भी क्रेडिट्स है आपने उसकी पॉपुलेशन को दी, जहाँ पर पॉपुलेशन के एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो हैं, हम उसमें पहले को नहीं दे रहे। आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो बाई डेमोक्रेसी है वो अपना काम सही कर रही है। अगर इंडिया के पॉलिटिशियंस को देखेंगे 80s के टाइम से लेकर अभी तक वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम भी 80s आज़ादी ली, हमने इंडिया से अलग हुए इसलिए कि डेवलप करेंगे। आज हम क्यों नहीं डेवलप हो पाए, हमें ये सर्च करने की ज़रूरत है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हम डेवलप क्यों नहीं हो पाए अभी तक। देखिए, वो ये जो डेवलप वाली बात है, ये तो मेरे ख्याल से एक शख्स है, एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस बारे में काफ़ी हद तक अवेयरनेस फैला दी है कि हमें किन चीज़ों ने खाया। करप्शन ने खाया, हमें अपनों ने खाया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी बांट डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमारे साथ ये वाला माजरा हुआ है। तो जहाँ अपने ही लोग खाने को हों और हर एक को अपना हो, एक नेशनल सोच ना दी जाए। सियासी पार्टियां तो वो सियासी पार्टी को लेके चल रहे हैं, ना कि मुल्क को लेके चल रहे हैं, ना कौम के लोगों की प्रायोरिटीज। तो जहाँ अपनी मैं नहीं मरती, जहाँ ईगो नहीं मरती है लोगों की या पार्टीज की, तो वहाँ पे लोगों के लिए कभी काम नहीं हो सकता। चाइना के लिए एक बड़ा धचका है, एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे और चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है।
तो ये ठीक है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपके यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो आपके नौजवान हैं या जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड के लोग हैं, उनको ज़्यादा आप वो कर सकें कि जनाब चलें, एंथुजियास्टिक बने और बनाएं, अपने अंदर बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जो हम लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है, ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट, ठीक है, बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा।